क्वेश्चन में एक सिलिंड्रिकल कॉर्क है जिसका डेंसिटी यूनिफॉर्म दिया हुआ है, ये फ्लोट कर रहा है इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो वन। अब इस कॉर्क को हम लोग क्या करते हैं, स्लाइटली डिप्रेस करते हैं, तो ये एक एसएचएम मोशन एग्जीक्यूट करेगा। उस एसएचएम मोशन का जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल टी है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम कॉर्क को फ्लोट कर रहे हैं इन अनदर लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो टू। उस केस में जो मेरा एसएचएम मोशन होता है उसका टाइम पीरियड हो जाता है 2t। हमें कैलकुलेट करना है रेशियो रो टू बाई रो वन। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में जो सिलेंडर है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो क्या होगा, सिलेंडर का कुछ पोर्शन जो होगा वो तुम्हारे लिक्विड के अंदर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सिलेंडर को डिप्रेस करते हैं एक्स अमाउंट से। तो एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस करने से क्या होगा ना, इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम और लिक्विड के अंदर चला जाएगा। ये जो वॉल्यूम लिक्विड के अंदर चला जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग एक बॉइंट फोर्स होगा। जो बॉइंट फोर्स होगा वही तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। सबसे पहले हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू लिख लेते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू हो जाएगा बॉइंट फोर्स जनरेटेड बाय दिस शेडेड वॉल्यूम। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग ए मान लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एक्स, ये हो जाएगा वॉल्यूम। अब अगर लिक्विड का डेंसिटी अगर हम लोग रो मान लेते हैं, इसका करस्पॉन्डिंगली मास हो जाएगा ए एक्स इंटू रो। अब करस्पॉन्डिंगली फोर्स हो जाएगा इसका नेसेसरी वेट, यानी ये मेरा नेसेसरी रेस्टोरिंग फोर्स है। अब ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम इंटू ए, वेयर ई इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ए का वैल्यू आ जाएगा माइनस ए रो जी बाई एम इंटू एक्स। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, जो मेरा स्टैंडर्ड एफएचएम मोशन का इक्वेशन होता है, वेयर ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इससे मेरा ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर ए रो जी डिवाइडेड बाई एम, यानी कि टाइम पीरियड का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइडेड बाई ए रो जी। टी का वैल्यू हो जा रहा है, टी का करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जा रहा है 2 पाई एम बाई ए रो जी। दिस इम्प्लाइज टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट अंडर 1 बाई रो के। क्योंकि क्वेश्चन में मास कांस्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग सेम सिलेंडर यूज कर रहे हैं, यानी मास ऑफ द सिलेंडर सेम दिया हुआ है। दिस इम्प्लाइज T1 बाई T2 का वैल्यू हो जाएगा रो टू बाई रो वन। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब डेंसिटी रो वन है तो टाइम पीरियड है टी, और डेंसिटी रो टू है तो टाइम पीरियड हो जा रहा है 2t। टी डिवाइडेड बाई 2t इज इक्वल टू रो टू डिवाइडेड बाई रो वन। टी कट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 1/4 इज इक्वल टू रो टू बाई रो वन। यानी मेरा करस्पॉन्डिंग जो रेशियो आ जा रहा है रो टू बाई रो वन, उसका वैल्यू हो जा रहा है 1/4।